आठपट्टे लिखिता विधाता षष्ठीदिने या अक्षर मालिका च ताम जन्मपत्रिं प्रकटम विधते दीपो यथावस्तु घनांधकारी। अर्थात जन्म के छठे दिन ही विधाता द्वारा जातक के ललाट में घटित होने वाली घटनाएं अंकित कर दी जाती हैं। सूर्य यदि दशमेश का नवांश हो, एक ज्योतिष रत्नाकर की पुस्तक में यह वाक्य अंकित है कि सूर्य यदि दशमेश का नवांशेष हो तो ऐसी स्थिति में गवर्नमेंट जॉब जातक को अवश्य मिल जाती है। इसी तथ्य को स्पष्ट करने के लिए, सिद्ध करने के लिए कुछ आधार लिया गया है, जिसके आधार पर इसकी सत्यता के औचित्य को स्पष्ट या सिद्ध किया जा सकता है। जैसा कि ये एक 12 हाउस या 12 भाव की पत्रिका है। इसमें केवल भाव दिखाए गए हैं, 1, 2, 3 इस तरह से। ये जो पहला भाव है, यह इससे अनेक प्रकार के घटनाओं का फल विचार किया जाता है। इस समय केवल इसको सुख दुख और प्रारंभिक जीवन के बारे में ये पहले भाव से इसको भी दिखाया जा सकता है। कहने का मतलब यह है सुख दुख और प्रारंभिक जीवन। और दूसरे हाउस से अन्य बातों के अलावा नेत्र और वाणी का, कुटुंब भी है लेकिन इस समय नेत्र और वाणी पर ही इसमें बात की जाएगी। और तीसरे भाव से ये पराक्रम का है, इसको उद्यम और धैर्य के आधार पर लिया जाएगा। और चौथा हाउस तो सभी प्रकार के सुख से है, भूमि भवन वाहन से। लेकिन इस समय जो बात की जाएगी वह सुख किससे, कृषि से। और पांचवा है यंत्रादि। और छठा तो रोग ऋण शत्रु है ही है। और सातवां जो हाउस है, इस समय भागीदारी, पार्टनरशिप के रूप में इसको लिया जाएगा। और जो 8वां हाउस है उससे गुप्त धन का विचार किया जाता है। और 9वें भाव से विदेश यात्रा, 10वें भाव से राजयोग। फोकस हमारा इसी 10वें भाव में है। और 11वें भाव से ये दाहिना कान का विचार इसमें किया जाता है। और 12वें भाव से अन्य बातों के अलावा व्यसन का इसमें विचार किया जाता है। अब ये भावों की ये स्थितियाँ दिखाने का मुख्य आशय ये है कि जैसा कि जो प्रश्नगत वाक्य है, दशमेश यदि एक प्रश्नगत जन्म पत्रिका हम देखें तो इस प्रश्नगत जन्म पत्रिका में ये जो प्रश्नगत जन्म पत्रिका है, इसमें ये दशमेश बनते हैं। यहाँ पर 4 लिखा है, 4 का मतलब है कर्क राशि। इसके स्वामी चंद्रमा बनते हैं। चंद्रमा जहाँ पर बैठे हैं वो 12 नंबर की राशि में बैठे हैं। तो ये नवांश में D9 में चंद्रमा की स्थिति बनती है 5 का मतलब है सिंह राशि। सिंह राशि के स्वामी सूर्य बनते हैं। तो ऐसी स्थिति में ये राजयोग की प्राप्ति का होना निश्चित है। एक दूसरा, इसमें जो मुख्य रूप से स्पष्ट करना है, जैसा कि ये ग्रहों के गोचर में सूर्य 30 दिन तक एक राशि में रहते हैं और चंद्रमा 2.25 दिन तक रहते हैं, मंगल 45 दिन तक और बुध 18 दिन तक एक राशि में गोचर करते हैं। गुरु यदि बकरी अवस्था में को भी सम्मिलित करें तो लगभग 13 महीने तक ये एक राशि में गोचर करते हैं। और शुक्र 28 दिन तक और शनि 2.5 वर्ष तक एक राशि में रहते हैं। ये सबसे जो दीर्घगामी ग्रह है वो एक तो चंद्रमा है और दूसरे बुध हैं। और तीसरा इसमें यदि लिया जाए, एक तो चंद्रमा है, ये तीव्रगामी ग्रह है। इसको स्थिर ग्रह भी, इसको चर ग्रह भी इसको कहा जाएगा।
और बुध है। मुख्य रूप से बुध और चंद्रमा ही इसमें लिए जाएंगे और शुक्र भी इसमें लिया जा सकता है, क्योंकि ये भी 1 महीने से कम का समय ले रहे हैं। अब यदि हम इसी को गोचर में देखें तो इस समय ये जो 16 मई है 2025 के समय 10:02 पर ग्रहों की स्थिति इस प्रकार से बनती है। मंगल जैसा कि कर्क राशि में गोचर कर रहे हैं और इनकी डिग्री है ये 18 डिग्री चल चुके हैं। अब जैसा कि मंगल को एक राशि में 45 दिन तक रहना है, मंगल को एक राशि में 45 दिन तक रहना है, तो लगभग ये और इसमें रहेंगे। यदि 30 दिन लें तो एक दिन में 1 डिग्री चलते हैं और 45 दिन है तो एक दिन में ये 45 दिन के से इसको लिया जाए तो ये डिग्री के आधार पर 1 से अधिक समय लेंगे, 1 डिग्री से अधिक का समय लेंगे। इनको अभी और यहाँ रहना है। मंगल के बाद यदि हम देखते हैं केतु और यहाँ पर चंद्रमा देखते हैं तो चंद्रमा यहाँ पर धनु राशि में है। ये भाव नहीं देखा जाएगा क्योंकि 2.5 घंटे में तो ये लग्न बदल जाता है। तो चंद्रमा की जो डिग्री है वो 10 डिग्री चल चुके हैं, इस राशि में 10 डिग्री चल चुके हैं धनु राशि में। अब इनको सवा दो दिन रहना है, यानी ये 30 डिग्री चलने के लिए इनको 2.25 दिन का ही समय चाहिए। 2.25 दिन में ये राशि बदल देंगे। तो 10 डिग्री चल चुके हैं तो इनको भी अभी इसमें रहना है। और शुक्र भी 28 दिन तक एक राशि में रहते हैं तो ये 16 डिग्री चल चुके हैं, इनको भी और रहना है इसमें। और शनि तो 2.5 वर्ष तक रहते हैं, अभी तो ये केवल 5 ही डिग्री चले हैं, तो इनको तो लगभग 2 वर्ष से अधिक का समय इसमें और इसमें ये रहेंगे। बुध 18 दिन तक एक राशि में रहते हैं, लगभग आधे महीने तक, तो ये 15 डिग्री चले हैं तो 15 और इसको रहना है, इनको और इसमें लगभग आधे महीना रहना है। सूर्य यदि देखें तो सूर्य एक राशि में सूर्य 30 दिन तक रहते हैं, तो एक दिन में 1 डिग्री चलेंगे, सीधी सी बात है। ये 1 डिग्री चल चुके हैं तो लगभग इनको 29 दिन तक या 28 दिन तक और इसमें रहना है। क्या मतलब हुआ इसका? ये डिग्री और ग्रह दिखाने का मुख्य आशय ये है कि कौन से ग्रह की महादशा चल रही है और कौन से ग्रह की अंतर्दशा चल रही है। इसको यदि हम इस एक सारांश रूप में देखें तो ये 23 मई 2025 की इस प्रश्नगत पत्रिका है, एक तुला राशि की जन्म पत्रिका है, तुला लग्न की। इसमें यदि हम महादशा देखते हैं तो बुध की महादशा चल रही है, शनि की अंतर्दशा चल रही है, चंद्रमा के प्रत्यंतर दशा है और सूक्ष्म दशा राहु की और प्राण दशा भी राहु की है। सूर्य की अभी प्राण दशा आने वाली है जून के आसपास। अब ये महादशाएं दिखाने का मुख्य आशय ये है कि कोई भी ग्रह जिस स्थान पर जिस भाव में गोचर करता है वह अपना जो फल है वह महादशा में ही देता है और गोचर इसमें प्रभावित करता है, गोचर इसको प्रभावित करेगा। फिर से देखें, यदि हम इस चार्ट को देखते हैं तो यहाँ पर जो राहु हैं, राहु मित्र घर में है। क्या मतलब हुआ इसका? राहु मित्र घर में है। ये राहु है, ये 12 नंबर की राशि मीन राशि है। मीन राशि ये है तो मीन राशि गुरु की राशि है, लेकिन यह जो मीन राशि है ये राहु की मित्र राशि है। गुरु और राहु के बीच में मित्रता, ये कहने का मतलब। और केतु तो तटस्थ हैं, केतु जिस राशि में बैठे हैं वो तटस्थ वाली राशि में बैठे हैं। और शनि भी तटस्थ हैं। शनि जैसा कि ये मीन राशि में गोचर कर रहे हैं तो ये मीन राशि, मीन माने गुरु और शनि के बीच में तटस्थता है। और शुक्र यदि हम देखें तो शुक्र भी गुरु की राशि में है तो ये भी तटस्थ हैं। और गुरु शत्रु ग्रह में बैठे हैं। गुरु कहाँ? वृष राशि में है। गुरु हैं मिथुन राशि में है, तो मिथुन का मतलब है तीन का मतलब है मिथुन राशि। मिथुन राशि के जो स्वामी हैं वो बुध बनते हैं। गुरु और बुध के जो
बीच में वह ये शत्रुग्रही है। और बुध तटस्थ हैं। बुध जिस स्थान पर बैठे हैं, ये मंगल की राशि में बैठे हैं, तो मंगल और बुध के बीच में तटस्थता है। और चंद्रमा भी तटस्थ हैं। गुरु और चंद्रमा है तो वैसे मित्रता है, लेकिन ये यदि गोचर में देखें तो ये तटस्थ बनते हैं। और सूर्य शत्रु की राशि में है। क्या मतलब है इसका? 2 नंबर की राशि शुक्र की राशि है। वृष राशि शुक्र की राशि है। शुक्र और सूर्य के बीच में शत्रुता है। ये शत्रु के हाउस में बैठे हुए हैं। अब ये शत्रु मित्र तटस्थ दिखाने का मुख्य आशय ये है कि यदि कोई भी ग्रह अपने मित्र राशि में होता है या स्वराशि में होता है या उच्च राशि में होता है, तो वह अपनी महादशा में वांछित फल देता है, मनोवांछित फल देता है। जो उसको देना होता है उसके फलों में वृद्धि हो जाती है।